हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर में हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने से पहले यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विथ स्ट्रेटेजी के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, वित्त आयोग के नए सदस्य के रूप में मनोज पांडा की नियुक्ति। दोस्तों ये फोटो लगा है मनोज पांडा, जिनको वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर। दोस्तों डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण की संख्या के मामले में भारत जो है चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हृदय सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया। दोस्तों पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हरेंद्र सिंह को हॉकी इंडिया ने वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में चुना गया है। उन्हें 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक तक के लिए कोच नियुक्त किया जाएगा। तो हरेंद्र सिंह हैं जिनको राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आईसीसी लोम्बार्ड ने पॉलिसी बाजार के साथ की साझेदारी। दोस्तों इस पार्टनरशिप में मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, होम लोन और बिजनेस इंश्योरेंस सहित इंश्योरेंस प्रोडक्ट की एक बड़ी रेंज के साथ लगभग 10 मिलियन ग्राहक तक पहुंच शामिल है। तो अभी आईसीआईसी लोम्बार्ड और पॉलिसी बाजार के बीच साझेदारी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 9 अप्रैल 2024 को आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम है साइमन हैरिस। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विश्व का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो आंसर है दोस्तों खावड़ा, गुजरात। दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विश्व का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र जो है खावड़ा, गुजरात में जो है विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा यह जो है खावड़ा, गुजरात में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी घटना विक्रम संवत 2081 की शुरुआत का प्रतीक है? तो चैत्र शुक्लादि। दोस्तों विक्रम संवत 2081 की शुरुआत चैत्र शुक्लादि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल का दिन है। चैत्र महीने के पहले दिन पड़ता है जो हिंदू कैलेंडर का पहला महीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उगादि को नए साल के दिन के रूप में किन राज्यों में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 3 राज्य ऐसे दोस्तों जहाँ उगादि को नए साल के दिन के रूप में इन राज्यों द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जलियांवाला बाग नरसंहार के 105 वर्ष पूर्व। दोस्तों अमृतसर जहाँ जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जहाँ जनरल डायर ने अपने सैनिकों को जो है गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था और यह इस हत्याकांड के अभी 105 वर्ष पूरे हुए। दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसमें लेकर रहूँगा ये बाल गंगाधर तिलक का नारा था। किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता का मोल नहीं किया जा सकता, वह जीवन है और भला जीने के लिए कोई मोल नहीं चुकाएगा, ये महात्मा गांधी ने कहा था। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में, ये बिस्मिल अजीमा आबादी। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह द्वारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा है। तो अभी 105 वर्ष पूरे हुए जलियांवाला बाग नरसंहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, PMFBY का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी और ये किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन। हाइग्रोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हवा में नमी की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। कई अलग अलग प्रकार के हाइग्रोमीटर है, लेकिन वे सभी नमी के संपर्क में आने पर सामग्रियों के भौतिक गुणों में परिवर्तन को मापकर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा हार्मोन पाचक रस के उत्पादन के लिए अग्नाशय को उत्तेजित करता है? तो सिक्रेटिन। दोस्तों सिक्रेटिन ऐसा हार्मोन है जो अग्नाशय पाचक रस के उत्पादन के लिए अग्नाशय को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्कर्वी रोग के उपचार में कौन सा उपयोगी है? तो ब्रोकोली। दोस्तों स्कर्वी विटामिन सी की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। खट्टे फल और लाल मिर्च, ब्रोकोली और टमाटर सहित कई सब्जियां स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
कौन सा प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य है? तो रक्त का थक्का जमना, ये प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोरियोलिस बल के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना जो है, यह कोरियोलिस बल के लिए इस घटना की जिम्मेदार है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक निश्चित समय अंतराल के दौरान किसी कण पर लगने वाला बल के कारण उस पर लगने वाला आवेग उसमें होने वाले परिवर्तन के बराबर है, तो ये गति। एक निश्चित समय अंतराल के दौरान किसी कण पर जो लगने वाले बल के कारण उस पर लगने वाला आवेग उसमें होने वाले परिवर्तन के बराबर है, तो गति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? समाप्त हुआ तो 1922 में समाप्त हो चुका था। 1920 में गांधी जी द्वारा स्वराज की मांग को लेकर इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी और 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चोरा चोरी घटना के कारण गांधी जी ने इसे बंद करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्लोरोफिल अनुपस्थित है तो कवक। कवक में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश को फंसाने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जिस वस्तु की मेघ संख्या 1 से अधिक होती है उसकी गति सुपरसोनिक होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सुपरसोनिक उन चीज़ों का वर्णन करता है जो ध्वनि की गति से भी तेज यात्रा कर सकती हैं, और जिस पिंड की मेघ संख्या 1 से अधिक होती है उसकी गति सुपरसोनिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस रेंज को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ये एक पर्वत श्रृंखला है जो पूरी तरह से भारत में स्थित भारतीय प्रायद्वीपीय के पश्चिमी तट के समांतर चलती और इसे विश्व की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में है इसका नाम, और यह दुनिया में जैविक विविधता में 8 सबसे गर्म स्थानों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में रेल प्रणाली की स्थापना कब हुई थी? तो 1853 में भारत में रेलवे प्रणाली की स्थापना हुई थी। भारत में पहली यात्रा 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर और थाने के बीच 34 किलोमीटर दूरी तक चली थी और ट्रेन का संचालन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया जाता था। इसे 3 भाप इंजनों द्वारा चला जाता था। तो रेलवे प्रणाली की शुरुआत 1853 में हुई थी। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विद स्टडी जीके के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।